और वहीं कल आजमगढ़ में सपा के मुखिया अखिलेश यादव के घर में गृह प्रवेश किया गया। और वहीं दूसरी तरफ आज बाबा बागेश्वर का जन्मदिन है। आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये दोनों चीजें आपको क्यों बता रहे हैं। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है अखिलेश और बाबा बागेश्वर का एक पुराना विवाद जो अभी भी जारी है। क्या है वो विवाद और क्या है कनेक्शन, देखिए जरा। हवन की तस्वीरें सपा मुखिया अखिलेश यादव के आजमगढ़ के नए घर की है। तस्वीरें भले ही सनातनी हो, लेकिन इसका रंग पूरी तरह से सियासी है। दरअसल अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपना नया घर बनवाया है। कल इस नए घर का गृह प्रवेश था। इस दौरान गृह प्रवेश कराने के लिए काशी के पंडित नहीं पहुंचे। गृह प्रवेश कराने पंडितों का न आना इटावा कथावाचक कांड से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव काशी के पंडितों से गृह प्रवेश करवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें स्थानीय पंडितों से गृह प्रवेश करवाना पड़ा। गृह प्रवेश पर सियासी साया तो छाया ही रहा, मगर खुद अखिलेश भी सियासी बयानबाजी करते नजर आए। एक बार फिर उन्होंने बाबा बागेश्वर पर तंज कसा और बाबा को फ्री में कथा करने का ऑफर दिया। भाई हम तो 10 की 10 उंगली कह रहे हैं कि कथा हमारे यहाँ भी कर दो फ्री में। और सरकार से कहेंगे कि इंतजाम करे, जैसे और जगह इंतजाम होता है। हम तो सभी कथावाचकों से आने वाले समय में फ्री कथा कैसे हो सके, और इनको फ्री कथा करनी चाहिए। हमारा पार्टी कार्यालय बन गया है। आपको बता दें कि इससे पहले दक्षिणा विवाद को लेकर अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर निशाना साधा था। उन पर आरोप लगाया था कि वो कथा के लिए 50 लाख का दक्षिणा लेते हैं। अखिलेश के निशाने पर बाबा बागेश्वर ने कहा था कि वो राजनेताओं पर बयानबाजी नहीं करते। जिसकी रही भावना जैसी की बात कहकर बाबा ने बात खत्म करने की कोशिश की थी। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। खा चोटी काटना ये भी निंदनीय है हमारी। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात हम इस पे ये कहना चाह रहे हैं, उससे बड़ी निंदा की बात ये है जो उस घटना में घी डाल रहे हैं। हम भैया राजनीति पे कोई बयान देते हैं, कोई हम पर यदि देता रहे, भगवान की इच्छा मान लेते हैं, हनुमान जी की इच्छा है। हम तो अपना कार्य सतत करते हैं। सबके अपने अपने विचार हैं, जो जैसा जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी। वहीं दक्षिणा विवाद के बीच आज बाबा बागेश्वर का जन्मदिन है। अपने लाडले संत को शुभकामनाएं देने देश ही नहीं विदेश से लोग आ रहे हैं। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे, लेकिन एक हादसे की वजह से बाबा ने सिर्फ पूजा और यज्ञ करने की ही अनुमति दी है। गाना बजाना वाले जितने कार्यक्रम हैं पूरे धाम पर और यहाँ पर, उन सब कार्यक्रमों को हम स्थगित कर रहे हैं। जहीं विधि लिखा सो तहीं विधि होई, उस पर किसी का बस नहीं है। हमारे मन में सब लोग तो कह रहे थे कि नहीं नहीं ये कार्यक्रम आप विराम मत करो। हमने कहा नहीं, हमारी आज्ञा है। आगामी कथा भी जो ये अनुष्ठान कथा तो विराम करवा नहीं सकते, अनुष्ठान है, वरना महापाप लगेगा। इसलिए कथा का क्रम पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण हादसे में अयोध्या के श्रद्धालु की मौत हो गई, जिसके बाद बाबा बागेश्वर ने अपना जन्मदिन सादगी से मनाने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं कल आजमगढ़ में सपा के मुखिया अखिलेश यादव के घर में गृह प्रवेश किया गया। और वहीं दूसरी तरफ आज बाबा बागेश्वर का जन्मदिन है। आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये दोनों चीजें आपको क्यों बता रहे हैं। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है अखिलेश और बाबा बागेश्वर का एक पुराना विवाद जो अभी भी जारी है। क्या है वो विवाद और क्या है कनेक्शन, देखिए जरा। हवन की तस्वीरें सपा मुखिया अखिलेश यादव के आजमगढ़ के नए घर की है।
तस्वीरें भले ही सनातनी हो, लेकिन इसका रंग पूरी तरह से सियासी है। दरअसल अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपना नया घर बनवाया है। कल इस नए घर का गृह प्रवेश था। इस दौरान गृह प्रवेश कराने के लिए काशी के पंडित नहीं पहुंचे। गृह प्रवेश कराने पंडितों का न आना इटावा कथावाचक कांड से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव काशी के पंडितों से गृह प्रवेश करवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें स्थानीय पंडितों से गृह प्रवेश करवाना पड़ा। गृह प्रवेश पर सियासी साया तो छाया ही रहा, मगर खुद अखिलेश भी सियासी बयानबाजी करते नजर आए। एक बार फिर उन्होंने बाबा बागेश्वर पर तंज कसा और बाबा को फ्री में कथा करने का ऑफर दिया। भाई हम तो 10 की 10 उंगली कह रहे हैं कि कथा हमारे यहाँ भी कर दो फ्री में। और सरकार से कहेंगे कि इंतजाम करे, जैसे और जगह इंतजाम होता है। हम तो सभी कथावाचकों से आने वाले समय में फ्री कथा कैसे हो सके, और इनको फ्री कथा करनी चाहिए। हमारा पार्टी कार्यालय बन गया है। आपको बता दें कि इससे पहले दक्षिणा विवाद को लेकर अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर निशाना साधा था। उन पर आरोप लगाया था कि वो कथा के लिए 50 लाख का दक्षिणा लेते हैं। अखिलेश के निशाने पर बाबा बागेश्वर ने कहा था कि वो राजनेताओं पर बयानबाजी नहीं करते। जिसकी रही भावना जैसी की बात कहकर बाबा ने बात खत्म करने की कोशिश की थी। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। खा चोटी काटना ये भी निंदनीय है हमारी। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात हम इस पे ये कहना चाह रहे हैं, उससे बड़ी निंदा की बात ये है जो उस घटना में घी डाल रहे हैं। हम भैया राजनीति पे कोई बयान देते हैं, कोई हम पर यदि देता रहे, भगवान की इच्छा मान लेते हैं, हनुमान जी की इच्छा है, हम तो अपना कार्य सतत करते हैं। सबके अपने अपने विचार हैं, जो जैसा जाकी रही भावना जैसी प्रभु ने तो देखी तीन तैसी। वहीं दक्षिणा विवाद के बीच आज बाबा बागेश्वर का जन्मदिन है। अपने लाडले संत को शुभकामनाएं देने देश ही नहीं विदेश से लोग आ रहे हैं। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे, लेकिन एक हादसे की वजह से बाबा ने सिर्फ पूजा और यज्ञ करने की ही अनुमति दी है। गाना बजाना वाले जितने कार्यक्रम हैं पूरे धाम पर और यहाँ पर, उन सब कार्यक्रमों को हम स्थगित कर रहे हैं। जहीं विधि लिखा सो तहीं विधि होई, उस पर किसी का बस नहीं है। हमारे मन में सब लोग तो कह रहे थे कि नहीं ये कार्यक्रम आप विराम मत करो। हमने कहा नहीं, हमारी आज्ञा है। आगामी कथा भी जो ये अनुष्ठान कथा तो विराम करवा नहीं सकते, अनुष्ठान है, वरना महापाप लगेगा। इसलिए कथा का क्रम पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण हादसे में अयोध्या के श्रद्धालु की मौत हो गई, जिसके बाद बाबा बागेश्वर ने अपना जन्मदिन सादगी से मनाने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।